एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे। और हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में। आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है इंडिकेटर के ऊपर। ये इंडिकेटर होता क्या है? तो इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है इंडिकेटर। इंडिकेटर हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसको सूचक बोलेंगे। सूचक क्या बोलेंगे? सूचक। तो अगर बात करेंगे कि सूचक है क्या, तो आप देखिए हमने एआई के थ्रू बनाया है इसे, और ये मेरे खुद का लिखा हुआ नोट्स था जिसको मैंने एआई से इस तरह से कन्वर्ट किया है। और देखिए लिखा हुआ है कि यह एक रंजक है जो अम्ल और क्षार के साथ मिश्रण होने पर क्या करता है? रंग बदलता है। क्या करता है? मिश्रित होने पर रंग बदलता है। कुछ कुछ एरर भी दे देता है एआई, लेकिन चलिए हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और लिखेंगे भी साथ साथ में। तो हम पढ़ते हैं आज इंडिकेटर के ऊपर। और क्या पढ़ेंगे कि यह एक क्या होता है? रंजक यानी डाई। डाई समझते हो? बाल वगैरह को भी डाई से हम लोग क्या करते हैं? कलर करते हैं। तो यह एक प्रकार का रंजक ही है। लिखते हैं कि यह एक रंजक है। यह एक रंजक है। क्या है? रंजक है। यह एक रंजक है जो अम्ल और क्षार के साथ मिश्रित होने पर, जो अम्ल और क्षार के साथ मिश्रित होने पर रंग बदलता है। रंग बदलता है। सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। एक मिनट बच्चों, आप रुकेंगे। तो हमने क्या बताया बच्चों कि इंडिकेटर क्या है? तो यह एक रंजक होता है जो अम्ल और क्षारक के साथ मिश्रित होने पे अपना रंग क्या कर लेता है? बदल लेता है। और हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें यानी सूचक के प्रकार की अगर बात करें, सूचक के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है नेचुरल इंडिकेटर। क्या नाम है? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर यानी जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक सूचक। दूसरे का नाम है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर इसको, या सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं आप। इंडिकेटर कृत्रिम सूचक, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक। तो ये दो प्रकार के इंडिकेटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पहला क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा पहला है बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर पहला है। एक बार यहाँ तक आप देख लें, नोट कर लें। ऐसे ही रहने दें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा लगता है। चलिए छोड़िए, ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? नेचुरल इंडिकेटर। क्या है?
नेचुरल इंडिकेटर, हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। तो अगर प्राकृतिक सूचक की बात करें तो जो हमारा सिलेबस है बच्चों, 3 इसमें दिया गया है। पहले का नाम है लिटमस पेपर। क्या नाम है? पहले का नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, इसको लिटमस पेपर हिंदी में बोलेंगे, लिटमस पेपर। दूसरे का नाम है बच्चों टर्मरिक यानी हल्दी। तीसरे का नाम है रेड कैबेज, रेड कैबेज यानी लाल बंद गोभी, लाल बंद गोभी। तो ये 3 हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो हमने देखा कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर एक रंजक है। इंडिकेटर क्या है? एक रंजक है जो क्षार के साथ और लवण के अम्ल के साथ मिश्रण होने पे अपना रंग बदल लेता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर हमको पढ़ने हैं, लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके बारी बारी से। पहला हमारा है लिटमस पेपर। क्या है हमारा पहला? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर की बात करें बच्चों तो ये बनता है आपका एलगी से। किससे बनता है? एलगी, शैवाल से बनता है। ये पेपर जैसा रहता है और इसका जो उदासीन रंग होता है बच्चों, वो उदासीन रंग होता है बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी। यानी कि ये जब न्यूट्रल अवस्था में रहेगा तो इसका रंग रहेगा पर्पल कलर का। तो लिखते हैं इसका उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग बैंगनी होता है, बैंगनी या पर्पल, पर्पल होता है। ठीक है। अब जैसे ही आप इसको एसिड में डालिएगा तो ये जो नीला है, बैंगनी है, वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अम्ल के साथ ये मिलने पर लाल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिख भी देते हैं हम लाल से कि अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है, लाल लिटमस में, लिटमस में बदलता है, लाल लिटमस में बदलता है। और जब लाल लिटमस को अब डाल देंगे, अब ये लाल हो गया, अब इस लाल लिटमस को अगर नीला में डाल दें तो ये इस लाल लिटमस को अगर क्षार में डाल दें तो फिर से ये नीला लिटमस हो जाएगा। तो लिख देते हैं क्षारक लाल लिटमस को, लाल लिटमस को लाल लिटमस को क्षारक लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है, नीले लिटमस में बदलता है, नीले लिटमस में बदलता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो पहला क्या है? लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर बनते किससे हैं बच्चों? ये लिटमस पेपर आपके बनते हैं शैवाल से। किससे बदलते हैं? शैवाल से बनते हैं। और इसका जो नेचुरल रंग है यानी कि उदासीन रंग है वो कैसा है? इसका उदासीन रंग आपका होता है पर्पल कलर का या नीले कलर का। कैसा होता है? पर्पल कलर का या नीले कलर का।
बैंगनी कलर का। और जब आप इसको अम्ल में डालते हैं तो ये लाल में बदल जाता है, और जब इसको आप क्षार में डालते हैं तो लाल लिटमस नीले में बदल जाता है। अम्ल में डालिएगा तो नीला को लाल कर देगा, और क्षारक में लाल को फिर डालिएगा तो वो फिर से नीला कर देगा। दूसरा जो है हमारा टर्मरिक। क्या है? टर्मरिक। आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में। कैसे जानते हैं तो आप खुद बताइए कि आप कभी सब्जी खाए होंगे, और आपके जब आप सब्जी खाए होंगे ना तो आपके शर्ट पे या गंजी पे, जो इनर वियर होता है गंजी, उस पर आपका ये गिर गया होगा सब्जी, और वो पीला हो गया। और जब इसको आपने सर्फ से साफ करने का प्रयास किया तो ये लाल हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ? टर्मरिक क्या था? रंजक था, सूचक था, इंडिकेटर था। तो हुआ यूँ कि जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आया तो अपना रंग चेंज कर दिया। अपना रंग क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और चेंज करके किस में बदल गया? लाल में बदल गया। लेकिन इसका उदासीन रंग की अगर बात करें तो पीला होता है, तो इसको पीला से ही लिखते हैं कि इसका उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग पीला होता है, पीला होता है। ठीक है। अम्ल के साथ ये पीला ही रहेगा, इसको फिर से पीला ऐसे ही लिखते हैं। अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में यह पीला ही रहता है, यह पीला ही रहता है। यानी अम्ल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पीला ही रहेगा। अम्लीय विलयन में यह पीला ही रहता है। लेकिन जैसे ही क्षार में जाएगा तो ये गाजरी रंग का या लाल रंग का हो जाएगा, नारंगी। तो लिख देते हैं कि क्षारकीय विलयन में यह, क्षारीय विलयन में यह, क्षारीय विलयन में यह लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तीसरा हमारा बच गया रेड कैबेज। क्या बच गया? रेड कैबेज। यहाँ तक नोट कर ले। तीसरा बच गया क्या? रेड कैबेज। रेड कैबेज, लाल बंद गोभी, लाल बंद गोभी। अगर इसकी बात करें तो नाम से ही पता है कि उदासीन रंग कैसा होगा? पीला होगा, सॉरी लाल होगा। तो लिखते हैं इसका उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग कैसा होगा? लाल होगा। उदासीन रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अम्लीय विलयन में यह लाल ही रहेगा। अम्लीय विलयन में क्या रहेगा? लाल ही रहेगा। तो लिख लेते हैं अम्लीय विलयन में यह लाल ही रहता है। अम्लीय विलयन में यह लाल ही रहता है, यह लाल ही रहता है। और क्षारीय विलयन में यह क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्षारीय विलयन में यह हरा हो जाता है। तो हमने आज जो पढ़ा बच्चों, एक बार रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। रिकॉल यही करेंगे कि हमने जो पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि इंडिकेटर क्या है। तो एक प्रकार का रंजक होता है जो अम्ल और क्षार के साथ क्या करता है? रंग बदल लेता है। दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हों, और ये हैं 3, लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज। और बारी बारी से हमने देखा कि लिटमस पेपर
जो होता है बैंगनी होता है उदासीन रंग, अम्ल के साथ नीला से लाल में बदल जाता है, क्षार के साथ लाल से नीला में बदल जाता है। टर्मरिक का उदासीन रंग पीला होता है, अम्ल में यह पीला रहता है और क्षार में लाल में बदल जाता है। उसके बाद लाल बंद गोभी का रंग लाल होता है, उदासीन रंग लाल होता है, अम्लीय में यह लाल ही रहता है और क्षार में क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो अब सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर को करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।